कि इस झगड़े को और इस विषय को शुरू से ही हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने पहले से ये क्लियर कर दिया है और हमारे नेता रामविलास पासवान जी के विश्वासों पे खड़े उतरने वाले मात्र एक व्यक्ति है जो माननीय पशुपति कुमार। देखिए, इस झगड़े को और इस विषय को शुरू से ही हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने पहले से ये क्लियर कर दिया है और हमारे नेता रामविलास पासवान जी के विश्वासों पे खड़े उतरने वाले मात्र एक व्यक्ति है जो माननीय पशुपति कुमार पारस के समर्थन में और इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला करके हाजीपुर की जनता तैयार खड़ी है और हाजीपुर की जनता ये मन बना चुकी है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपको पता है कि पहले से भी वो सांसद हैं और इसी को लेकर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी ने वहां दौरा किया अपने साथियों के साथ। क्या कुछ वहां के हालात हैं और किस तरीके का वहां पर माहौल है, बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके का माहौल है? अपने हाजीपुर लोकसभा का आपने उधर दौरा किया, क्या कुछ है वहाँ का? देखिए ब्रजेश जी, हमारे पास किसान सेल का मोर्चे का प्रभार जब से मिला, मैं हाजीपुर के दौरे पे और पूरे बिहार के अलग अलग ज़िले के दौरे पे हमारा जाने का मकसद था, लेकिन उस मकसद में सबसे पहले चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजीपुर लोकसभा से सांसद हैं और हाजीपुर से ही हमने इसका शुरुआत किया। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के हर प्रखंड, हर पंचायत स्तर पर हमने जनसंपर्क किया लोगों से और हाजीपुर की जनता हमारे नेता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के समर्थन में और इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला करके हाजीपुर की जनता तैयार खड़ी है और हाजीपुर की जनता ये मन बना चुकी है कि हाजीपुर की जनता ने हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी को सम्मान के रूप में 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया है और पुनः हाजीपुर की जनता ने संकल्प के साथ ये मन बना लिया है कि पशुपति कुमार पारस जी जो रामविलास पासवान जी की विरासत को, रामविलास जी जब थे तब भी उनके पूरी विरासत को हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी ही संभालते थे। लोकसभा के एक एक कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, इसलिए कार्यकर्ता को यह लग रहा है कि आज भी हमारे साथ हमारा नेता रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर के, रामविलास पासवान जी के आदर्श को लेकर के पशुपति कुमार पारस जी एक राम का भक्त प्रेमी भाई भरत के रूप में जैसे खराम लेकर के तैयार हो रहते थे और उनका राज्य चलाते थे, ठीक उसी तरीके से पशुपति कुमार पारस जी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री भारत सरकार हाजीपुर के एक एक कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है और कार्यकर्ता भी हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के विचारों में पूरा आस्था और विश्वास रखते हुए। चाचा भतीजी की अगर बात की जाए हाजीपुर लोकसभा सीट से तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि चाचा भतीजे का ये कहना है कि इस सीट से मुझे टिकट मिलेगा, मैं जीत के आऊँगा, चाचा का वहाँ पर कहीं तक कोई परचम नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस झगड़े को और इस विषय को शुरू से ही हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने पहले से ये क्लियर कर दिया है और हमारे नेता रामविलास पासवान जी के विश्वासों पे खड़े उतरने वाले मात्र एक व्यक्ति है जो माननीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे नेता हाजीपुर से लोकसभा का ऐतिहासिक मतों से जीतने का काम किया, गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का काम किया, तो अलौली विधानसभा से जहां से हमारे नेता रामविलास पासवान जी विधायक होते थे,
अपने राजनीतिक विरासत को माननीय पशुपति कुमार पारस जी को सौंपने का काम किया और अलौली विधानसभा से विधायक 4 बार हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। हाजीपुर की जब बारी आई तो रामविलास पासवान जी के पास एक नहीं अनेकों नेता थे, लेकिन जिस हाजीपुर को मां के रूप में वो देखते थे, हाजीपुर के लोगों ने जो सम्मान रामविलास पासवान जी को दुनिया में दिलाने का काम किया और दुनिया के मानचित्र पे हाजीपुर का नाम और हाजीपुर की जनता का गौरव हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने दिलाने का काम किया, उस गौरव को कौन संभालेगा, उस विरासत को कौन संभालेगा, ये हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने पहले ही तय कर दिया। और हाजीपुर से हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी उस समय बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इनकी इच्छा नहीं थी हाजीपुर से चुनाव लड़ने की, लेकिन फिर भी उस मां की सेवा करने का जिम्मेवारी हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के कंधों पर दिया। लेकिन आप ये मानते हैं, जब आपने दौरा किया तो आप ये मानते हैं कि चाचा और भतीजी, मतलब चाचा के साथ भतीजे की कहीं तक दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं है, कोई बात नहीं है, मतलब हाजीपुर की जनता में भतीजे का कहीं कहीं भी दूर दूर से भी वो खड़े होने के लायक नहीं है। हाजीपुर की जनता को जो ठेस पहुंचाने का काम किया है, हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी जब बीमार रहे तो क्षेत्र की जनता, जो घर घर के लाडले हमारे नेता रामविलास पासवान जी थे, क्षेत्र की जनता और परिवार को किसी को देखने तक नहीं दिया और हाजीपुर की जनता रोती रही कि रामविलास पासवान जी का आखिरी दर्शन चाहते हैं। लेकिन जिस को आप उत्तराधिकारी कहने जा रहे हैं, हाजीपुर की जनता उसको नकारा समझता है, नालायक समझता है, जिसने अपने नेता का आखिरी दर्शन करने नहीं दिया। हाजीपुर की जनता में काफ़ी आक्रोश है और माननीय पशुपति की पारस जी के प्रति अपार प्रेम और प्यार है, स्नेह है। वो माननीय नेता पशुपति कुमार पारस जी में रामविलास पासवान जी को देखते हैं, रामविलास पासवान जी के विचारों को देखते हैं, रामविलास पासवान जी के आदर्श को देखते हैं। युवा की बात आती है कि युवा पीढ़ी वोट देगी, युवा वाली बात आती है। चिराग पासवान जी युवा हैं और रामविलास जी का नारा था, बच्चा बच्चा भीम का, रामविलास जी का टीम का। हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी का ये नारा है कि हम अपनों को अगर अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है, अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम अपनों को दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। हाजीपुर की पूरी जनता रामविलास पासवान जी में आस्था और विश्वास रखने वाले जनता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के विचारों के साथ हैं, उनके आदर्श के साथ हैं और पूरी हाजीपुर की जनता ने ये मन बना लिया है, संकल्प ले लिया है कि पुनः वो इतिहास को दोहराने जा रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड मतों से, देश में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का काम हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से करेंगे और हाजीपुर की सम्मानित जनता वो गौरव दिलाने का काम करेगी। ठीक है, तो सुना आपने सुभाष बिहारी जी थे, जिस तरीके से उन्होंने निर्णय तरीके से कहा है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से हमारे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी बहुत अच्छी वोटों से जीत के आ रहे हैं और चाचा और भतीजी की जो लड़ाई है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से भतीजे लगातार ये बोल रहे हैं कि हाजीपुर की लोकसभा सीट से हम भी चुनाव लड़ेंगे और चाचा को हरा कर दिखाएंगे। लेकिन अब ये देखना है, क्योंकि लगातार सुभाष बिहारी जी ने दौरा किया है क्षेत्र का, वो हाजीपुर की जनता से मुलाकात करके आए, समय वहाँ पर रात और दिन इन्होंने बिताया है, लोगों के मन को जाना है। इसलिए इन्होंने निरंतर तरीके से कहा है कि आने वाले वक्त में जब ये चुनाव होगा तब पता चलेगा कि जनता किसके साथ है। लेकिन इन्होंने एक तरीके से जो बिगुल बजा दिया है कि पशुपति कुमार पारस जी को बम्पर जीत वहां से मिलने वाली है। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है और किस तरीके से किसकी जीत होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार।